रहमानुर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में थोड़ा-सा हमने पहले जो है वो डिस्कस किया था जब हमने नोमेनक्लेचर किया था हाइड्रोकार्बन्स का। आज जो है वो हम हाइड्रोकार्बन्स के जो है उसकी प्रिपरेशन करेंगे और उसमें उसके जो नेचुरल हमारे पास है जो सोर्सेज़ हैं जहाँ से हम ये हाइड्रोकार्बन्स जो है वो लेते हैं उनको भी जो है वो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ओके, इसका अगर थोड़ा-सा अगर हम देखें जो इंट्रोडक्शन है ये जो पहले भी हम कर चुके हैं उसमें ये जब हमने इसका किया था नोमेनक्लेचर किया था, तो एरोमेटिक जो हैं ये साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। इसके अलावा इनकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ये एरोमेटिक क्यों होते हैं, वो हमने एरोमेटिसिटी में कवर किया था। कि ये सारे जो हैं वो इसमें जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, उनमें क्या-क्या जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कैसे होते हैं। तो फिलहाल जो है हम यहाँ पे सिर्फ ये कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं पहले जस्ट हम जो बेंजीन थे उनके कंपाउंड्स को एरोमेटिक कहते थे। हम कहते थे कि जी कंपाउंड ऑफ बेंजीन या बेंजीन लाइक जो है बेंजीन है या उनके डेरिवेटिव्स हैं ये एरोमेटिक हैं, लेकिन एरोमेटिसिटी वगैरह में हमने देखा एरो बेंजीन के अलावा भी जो है कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक होते हैं। स्टार्ट में हमारे पास जो ये एरोमेटिक कम का वर्ड यूज़ हुआ ये अरोमा से यूज़ हुआ और इसलिए कि इसका मतलब जो है वो अरोमा का जो मतलब है ये फ्रेग्रेंट होता है, ठीक है? कि जो आपको फ्रेग्रेंस दे। तो शुरू में जो है वो क्यों अरोमा फ्रेग्रेंस अब वो कौन से कंपाउंड्स की होती है या एरोमेटिक अरोमा कौन से कंपाउंड्स में है? ऐसे कंपाउंड्स जिसमें वोलेटाइल कंटेंट्स होते हैं जो आप कह लें कि वोलेटाइल होने की वजह से अगर आप उन कंपाउंड्स को स्मेल करते हैं तो फिर आपको उनमें से अरोमा भी फील होती है। ये हम इसको अगर थोड़ी ब्रॉड टर्म में लेके जाएं तो इनमें हम कहते हैं कि जी एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी जो अरोमा है। लेकिन अब जो है क्योंकि हम ये पुराना है कॉन्सेप्ट, अब हम ये नहीं कहते कि सिर्फ ऐसे जो अरोमा वाले हैं उसके अलावा भी जो है वो एरोमेटिक हो सकते हैं, ठीक है। और अब अगर हम एसेंशियल ऑयल्स की बात करें जो सारे अरोमा उनमें होती है लेकिन वो भी जो है वो सारे एरोमेटिक नहीं होते, उसमें एल्डिहाइड कीटोन्स वगैरह भी जो है वो आ जाते हैं। कि ये कॉन्सेप्ट जो है फिर बाद में चेंज हुआ और फिर जो है ये कहा गया कि जी जो ऐसे कंपाउंड नहीं है कि जो सारे के सारे जो है वो जिनकी फ्रेगरेंस हो वही हाइड्रोकार्बन्स होंगे, बल्कि उसके अलावा जो थे तो वो भी हाइड्रोकार्बन। अब जो हम एरोमेटिक टर्म यूज़ करते हैं ये उनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो हमने एरोमेटिसिटी में देखा था कि कौन से कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक हैं और उनमें कौन कौन से जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो अब हम जो है कहेंगे कि हमारे पास जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ऐसे जिनमें एटलीस्ट जो है वो एक बेंजीन रिंग हो या उससे ज़्यादा जो बेंजीन रिंग्स हों या उसके डेरिवेटिव्स हों, और कुछ ऐसे भी जो बेंजीन नहीं है जिनको हम नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं जिसमें बेंजीन रिंग्स नहीं होगा। उसमें अगर हमने वहाँ पे जो है वो कुछ हेट्रो कंपाउंड्स भी देखे थे जिसमें हेट्रो एटम्स मौजूद थे, जैसे थायोपीन पायरोल हो गया, पायरीडीन वगैरह हो गई। ये सारे कंपाउंड्स जो हैं वो एरोमेटिक में आते हैं क्योंकि वो एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो फुलफिल करते हैं और जो हमारी एरोमेटिसिटी के लिए जो कंडीशंस हैं उनको वो फुलफिल करते हैं। ओके जी, इनके जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के, वो मेन जो हमारे पास हैं वो कोल टार और पेट्रोलियम है, ठीक है। ये हमारे पास दो मेन सोर्सेज हैं और यहाँ से जो है वो हम बहुत सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। So the main sources of aromatic hydrocarbons coal tar are obtained as a byproduct during the destructive distillation of coal at temperatures above 1000 डिग्री। कोल तार जो है ये हमारे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से आता है और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ जो कोल है उसको हम करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोल गैस और कोक। सो
द लेटर इज रिक्वायर्ड फॉर द मेटलर्जी ऑफ आयरन एंड कोल गैस या कोल जो है वो हम मेटलर्जी वगैरह में जो है वो उसमें यूज़ करने के लिए जो बेंजीन जो है ये ऑब्टेन की जाती है फ्रॉम कोल टार बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अच्छा जी, हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है कोल तार की, एक कोल तार जो है ये एक थिक, आपने देखा होगा गाढ़ा सा, यानी काफ़ी थिक लिक्विड होता है ब्लैक कलर का, और इसमें एक स्पेसिफिक इसकी ऑर्डर भी होती है। इसमें हमारे पास मिक्सचर ऑफ नेचुरली अकरिंग जो है वो न्यूट्रल बेसिक एंड एसिडिक कंपाउंड, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स इसमें होते हैं। सो जो इसमें न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं वो आप कह लें कि चीफली 1 to 10% होते हैं, और जो हाइड्रोकार्बन यानी जो एरोमेटिक कंपाउंड्स इसमें होते हैं, जैसे में बेंजीन हो गया, टालोविन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, या एंथ्रासीन वगैरह, इस तरह के जो एरोमेटिक कंपाउंड इसमें मौजूद हैं, तो उसमें बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो इसमें पिरिडीन है, क्यूनोलीन है, और उसके जो होमोलोगस हैं, ये सारी चीज़ें कोल तार में होती हैं। द एस्टिक कंपोनेंट जो कोल तार में मौजूद होते हैं वो फिनोल्स होते हैं, फिनोल जो है वो एस्टिक कंपोनेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कोल तार में मौजूद होती हैं। अब सेपरेशन जो है इसकी हम कैसे करते हैं, हम ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू करते हैं, और एज ए रिज़ल्ट हमारे पास जो है वो कह लें कि 4 मेजर फ्रैक्शंस जो है वो आती हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये होती है कि आप जब डिस्टिल कर रहे हैं, डिस्टिलेशन में हम हाई टेम्परेचर देते हैं, और जो हमारा लिक्विड होता है उसको हम जो है वो उसके आप कह लें कि बॉइलिंग पॉइंट तक जो है वो लेके जाते हैं। अब हमने उस सारे को जो है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे जो है वो गुजारना होता है, और आगे फिर चैम्बर्स बने होते हैं जिनमें डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स होते हैं। तो जिस टेम्परेचर का आप कह लें कि टेम्परेचर जो है वो वेपर से, यानी अगर फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है वो 500 डिग्रीज के ऊपर वो वेपर फॉर्म में है, तो जैसे ही वो उस चैम्बर में एंटर होगा जिसमें टेम्परेचर जो है वो बिलो 500 होगा, 450 या समथिंग होगा, तो उसमें जाके वो कंडेंस हो के सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह जो है वो हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमारे पास जो 4 मेजर फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड होती हैं, उसमें एक लाइट आयल है, दिस इज हायर देन वाटर एंड डिस्टिल बिटवीन 80 to 170 डिग्री जो है वो लाइट ऑयल सेपरेट हो जाता है। उसके बाद मिडल ऑयल, या इसको हम नेफ्थलीन ऑयल भी कहते हैं, इसकी डेंसिटी जो है वो बहुत कह लें कि वाटर की इक्वल होती है ऑलमोस्ट, और इस 170 to 230 डिग्री पे ये होता है, और इसमें 10% जो है वो नेफ्थलीन होती है। थर्ड पे हमारा हैवी ऑयल, और जो है वो ये सेपरेट होता है, दिस इज हैवियर देन वाटर, एंड ये जो है 230 to 270 पे होता है। उसके बाद ग्रीन ऑयल जो है, इसको हम एंथ्रासीन ऑयल भी कहते हैं, ये जो है ग्रीन कलर का होता है, और ये 270 to 400 डिग्री पे जाके जो है वो डिस्टिल होता है। सो द लाइट ऑयल जो है इसको हम ट्रीट करते हैं विद डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और उसमें से इसलिए डिलीट करते हैं ताकि इम्प्योरिटीज़ जो बेसिक हैं वो रिमूव हो जाए, जिसमें पायरीडीन वगैरह आ जाएगी, ठीक है। एंड फिर हम उसको जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं टू रिमूव एसिटिक इम्प्योरिटीज लाइक फिनोल्स वगैरह, ठीक है। तो बेसिक और एसिडिक इम्प्योरिटीज रिमूव करने के बाद जो हमारे पास न्यूट्रल ऑयल बचता है, इसको हम फिर जो है वो इसकी फ्रैक्शनली रीडिस्टिलेशन करते हैं, और उसमें हमारे पास जो है कौन कौन सी फ्रैक्शन जो है वो कलेक्ट होती हैं, उसमें 90% जो है वो बेंजोल जो है वो कंटेनिंग, इसमें जो है वो 75% बेंजीन होती है, और ये 95 डिग्री पे सेपरेट होगा। 50% इसमें जो अगर बेंजोल कंटेनिंग होगा तो इसमें 46% बेंजीन होती है, और ये 125 पे सेपरेट होता है। इसी तरह सॉल्वेंट नेफ्ता जो है ये 170 डिग्री पे इसमें से सेपरेट आउट होगा। सो द टू फ्रैक्शंस 90% बेंजोल और 50 बेंजोल जो है इनको हम सेपरेट करते हैं, और फिर इसी से हम जो है वो बेंजीन यानी 80 डिग्री पे जो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो बेंजीन का 80 डिग्री है वो हम इसमें से निकालते हैं, और इसमें से टोलुइन भी है वो भी निकालते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 110 डिग्री है। ये जो है वो हम सिस्टमेटिक रिएक्शंस के थ्रू, यानी डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू हम यहाँ से फिर जो है ये जो हमारी बेंजीन है और टोलुइन है इसको हम यहाँ से सेपरेट आउट कर लेते हैं। सेकंड जो हमारे पास इसका है मेजर नेचुरल सोर्स है वो पेट्रोलियम है। ये एक मैं कह लें कि एक जो उसका दूसरा सोर्स है एरोमेटिक कंपाउंड्स का। इसमें जो इम्पोर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हमारे पास बेंजीन है, टोलुइन है, अल्काइल बेंजीन, क्यूमीन्स,
नेफ्थलीन्स वगैरह जो है वो सारे इसमें आ जाते हैं। मोस्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम डिस्टिलेशन, यानी इसमें हम जो डिस्टिलेशन ही करते हैं इसकी भी पेट्रोलियम की, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन करने के लिए। हमारे पास जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो वाइडली यूज होते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, मसलन एज ए फ्यूल यूज होते हैं, ठीक है, और उनको हम जो है वो सिंथेसाइज भी करते हैं बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स, यानी एलिफेटिक कंपाउंड से भी हम बना लेते हैं। एनहेक्सेन और एनहेप्टेन जो है इसको हम कन्वर्ट करते हैं बेंजीन में और टॉलुइन में, यानी एन हेक्सेन जो है उसको बेंजीन में कन्वर्ट किया जाता है और एन हेप्टेन जो है उसको हम टॉलुइन में कन्वर्ट करते हैं थ्रू अ प्रोसेस नोन एज कैटालिटिक रिफॉर्मिंग। ये प्रोसेस है जिसमें ये हम कन्वर्जन जिसके थ्रू हम जो करते हैं, इसमें जो है वो साइक्लाइजेशन एरोमेटाइजेशन ये रिएक्शंस होंगे जो है वो जिनके थ्रू हम जो है वो कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हैं, ये रिएक्शन लिखे हुए हैं, ये हमारे पास एन हेक्सेन है, इसकी साइक्लाइजेशन करेंगे हम 460 डिग्री पे इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड, तो ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होगा। अब इसकी जो है वो एरोमेटाइजेशन करते हैं जिसमें डिहाइड्रोजनेशन होती है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होंगी तो ये बेंजीन में कन्वर्ट होगा। इस तरह हम एन हेप्टेन की अगर करते हैं, इसकी पहले हम साइक्लाइजेशन करेंगे इसी प्रोसेस के थ्रू, सेम जो प्रोसेस है, तो ये हमारे पास बनेगा जो है वो इसको हम कह लें कि मिथाइल साइक्लोहेक्सेन जो है वो बनता है। इसकी हम जब एरोमेटाइजेशन करेंगे तो ये टॉलुइन की फॉर्मेशन होगी। तो ये इसमें आप कह लें कि नेचुरल सोर्सेज से और कुछ जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है बेंजीन की और टॉलुइन की, वो हमारे पास ये हैं सारी। ओके अब जो हमारे पास जो बेंजीन है या बेंजीन के जो होमोलोगस हैं, यानी आप जो बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं उनकी प्रिपरेशन जो है वो उसके हमारे जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो उनको हम डिस्कस करते हैं। बेंजीन एंड इट्स होमोलोगस मे बी obtained from fractional distillation of coal tar and petroleum by catalytic reforming of aliphatic compounds, जो हमने पहले जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। सो इन द लेबॉर्ट्री बेंजीन जो है वो उसको हम जो है वो प्रिपेयर करते हैं, उसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट मेथड्स हैं। उसमें जो हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो एरोमेटिक भी हो सकता है और एलिफेटिक भी हो सकता है। तो फर्स्ट जो हमारे पास है ये बेंजीन सोडियम बेंजोएट जो है, इससे इसकी जो प्रिपरेशन है सोडियम बेंजोएट, इसमें अगर आप देखें तो C6H5 ये ऑलरेडी इसमें जो है वो बेंजीन का रिंग मौजूद है। तो इसमें जो है बेंजीन जो है लेबॉर्ट्री में इस मेथड से हम जो है वो करते हैं, इसको हम बाय डिस्टिलेटिंग अ मिक्सचर ऑफ सोडियम बेंजोएट विद सोडा लाइम, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसको मिला के हम इसकी डिस्टिलेशन करते हैं, तो यहाँ पे बेंजीन और ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो है वो सेपरेट हो जाता है। सेकंड जो हमारे पास है ये फिनोल से है, कि आप फिनोल जो है वो एज ए स्टार्टिंग मटीरियल लें और इसकी जो है वो रिडक्शन करें विद जिंक डस्ट, यानी जिंक की मौजूदगी में इसकी जो रिडक्शन होगी, और यहाँ पे जिंक ऑक्साइड यानी ये हमारे पास जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी, इसलिए इसको हम रिडक्शन रिएक्शन या फिनोल की रिडक्शन होगी। तो C6H6 बेंजीन जो है उसकी प्रिपरेशन जो है वो इस मेथड से हो सकती है। और मेथड जो इसका है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये भी इसमें भी आप देखें डायरेक्टली हमारे पास C6H5 रिंग है, हमने जस्ट आप कह लें HSO3 को यहाँ से निकाल के हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो इसमें जो है बेंजीन इसका हम जो है हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमारे पास ये कन्वर्जन हो जाती है कि हम हाइड्रोलिसिस मीन्स क्या, इसका रिएक्शन करेंगे विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो C6H6 बेंजीन यहाँ पे लगा होगी और H2SO4 जो है ये सेपरेट हो जाएगा। नंबर 4 हमारे पास है एनिलीन। एनिलीन भी अगर हम देखें तो ये स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास जो है C6H5 है, इसमें भी बेंजीन रिंग ऑलरेडी मौजूद है। तो इसको हम जो है वो डाई एजोटाइज्ड कर देते हैं। ये डाई एजोटाइज मीन के यहाँ पे जो रिएक्शन होगा ये डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन होगा, और उसके थ्रू फिर जो है यहाँ से ये NaNO2 और NH2 मिलके यहाँ पे जो है वो नाइट्रोजन निकल जाएगी, हमारे पास बेंजीन जो है उसकी फॉर्मेशन जो है वो होगी। तो डाई एजोटाइजेशन में पहले जो हमारे पास एजो है कंपाउंड उसकी फॉर्मेशन होती है, फर्दर फिर जो है वो कन्वर्ट होता है उसमें हमारे जो बेंजीन में।
ठीक है जी। ये हम इसमें जो यूज़ करते हैं HCl है, NaNO2 है, 0 डिग्री पे ये रिएक्शन होगा। इसमें पहले जो है देखें ये जब हमने एनिलीन से स्टार्ट किया NaNO2 HCl, और ये जो पहला रिएक्शन है ये एक्चुअली डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन जो है, ये जिसको हम कह रहे हैं कि डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन है, वो ये वाला रिएक्शन है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन है। और इसमें अगर आप देखें तो ये आपको N2 नज़र आ रहा है। ये N2 मीन कि यहाँ पे N डबल बॉन्ड N जो बन जाता है जो एजो ग्रुप है। तो ये एजो ग्रुप फॉर्मेशन होने के बाद ये जो है हम इसकी जो है कह लें कि इसको हम रिड्यूस करते हैं विद स्टेनस क्लोराइड। इसकी हम रिडक्शन करते हैं और फिर ये हमारे पास जो है वो C6H6 बेंजीन और इसमें नाइट्रोजन और HCl गैस जो है रिमूव हो जाते हैं। फ्रॉम एसिटाइलीन, एसिटाइलीन जो है ये रिएक्शन हमने वैसे पहले भी पढ़ा है कि साइक्लाइजेशन थी जिसमें हमने एसिटाइलीन की प्रॉपर्टीज़ की थी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। जब हम इसको रेड हॉट ट्यूब में से जो है वो पास करते हैं, इट इज़ कन्वर्टेड टू बेंजीन। सो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कार्बोनाइल दिस कन्वर्जन अकर्स एट लोअर टेम्परेचर, यानी अगर हम निकल कार्बोनाइल यूज़ करते हैं तो ये 60 to 70 डिग्री पे ही कन्वर्जन आती है। द रिएक्शन इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन एंड हैज़ बीन डिस्कस्ड अर्लियर। ये हमने पहले जो है वो इसको डिस्कस भी किया था, जो हमने एसिटाइलीन के रिएक्शंस जो है वो पहले हमने किए थे। ओके जी, नंबर 6 जो इसका है ये ओपन चेन है। ओपन चेन से ही है कि हम जो है प्रोपेन को जब हम पायरोलिसिस प्रोपेन का करते हैं तो ये हमारे जो है वो आती है बेंजीन थ्रू द सीरीज ऑफ रिएक्शन। सीरीज ऑफ रिएक्शन मींस के एक डायरेक्टली ये नहीं इसकी फॉर्मेशन होती। मसलन हम प्रोपेन लेंगे, इसकी जो हमने पायरोलिसिस करनी है तो पहले हमारे पास ये इथाइलीन जो है बनेगी, ठीक है। फिर हम इस इथाइलीन को जो है यहाँ पे फिर इसकी यूनिट दो कह लें कि आपस में कंबाइन होंगे तो ये C4, इसमें दो डबल बॉन्ड आएंगे, ठीक है जी। फिर इसमें से एक और इथाइलीन जब ऐड होगा तो ये तीनों जब ऐड होंगे तो ये हमारे पास बेंजीन आएगा और साथ इसके जो है वो हाइड्रोजन्स रिमूव होंगी। नंबर 7 जो मेथड है ये है एन हेक्सेन से है। हमारे पास एन हेक्सेन जो है ये C6H14, यानी ये हेक्सेन की बात हो रही है। एन हेक्सेन यानी जो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेट चेन हेक्सेन है, उसकी अगर हम कैटालिटिक रिफॉर्मिंग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CrO3 तो हमें जो है वो डायरेक्टली C6H5 जो है इसको हम जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके जी, अब जो है हमारे पास डिफरेंट जो दूसरे पहले जो हमने प्रिपरेशन देखी थी उसमें हमने जस्ट बेंजीन की प्रिपरेशन थी। अब हमारे पास जो दूसरे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं जिसमें बेंजीन के जो है वो डेरिवेटिव्स या आ जाएंगे और बाकी। तो इसमें सबसे पहले जो है वो हमारे पास डाइज एल्डर रिएक्शन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसकी एप्लीकेशंस भी बहुत हैं और इन्हीं एप्लीकेशंस की वजह से यानी जो साइंटिस्ट था ऑटो डायल्स उसका नाम था, यूनिवर्सिटी ऑफ केल एंड और जो इसके साथ था एल्डर, एक और जो इसका को वर्कर था, ये 1928 में इन्होंने जो है वो ये सारा ये उसमें ये काम जो है वो करते रहे। इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला 1950 में, नोबेल प्राइज़ मिला केमिस्ट्री में, और उसकी वजह ये थी कि ये जो रिएक्शन था इसकी इन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई। सो इस रिएक्शन में जो होता है कि ये इसमें 1,4 एडिशन होती है ऑफ conjugated diene to an olefin having preferably unsaturated group attached to it, ठीक है। ये हमारे पास 1,3 ब्यूटाडाइन है, यानी 1,3 डाइन है, और ये जो है वो इसके साथ जो ये एक्रिलिक एल्डिहाइड है। ये हमारे पास जो है वो एक्रिलिक एल्डिहाइड है। ये इसमें इसको करेक्ट करना है तो आप यहाँ से जो है ये CR आएगा, एक्रिलिक ACRYLIC, यानी ये आप ये देख लें यहाँ पे
ये है हमारे पास एक्रिलिक अल्डिहाइड। एक्रिलिक अल्डिहाइड जो है इसको हम एक्रोलीन भी कहते हैं। इसको हम जब 1,3 ब्यूटाडाइन के साथ इसका जो है वो रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें हमारे पास जो पहले बनेगा ये एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन ये एक साइक्लिक कंपाउंड अल्कीन बनेगी। ठीक है, उसके बाद फिर जो हम इसकी डीहाइड्रोजनेशन करेंगे तो ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड में जो है वो कन्वर्ट होगा, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड है। सो दिस कंसिस्ट ऑफ 1,4 एडिशन ऑफ conjugated diene to an olefinic, preferably unsaturated group attached to it. Thus 1,3-butadiene when heated with the acrylic aldehyde undergoes Diels-Alder reaction to give uh, टेट्राहाइड्रोबेंजल्डिहाइड। टेट्राहाइड्रोबेंजल्डिहाइड हम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि अगर आप बेंजल्डिहाइड में 4 हाइड्रोजन ऐड कर दें तो आप ये कंपाउंड ले सकते हैं, इसलिए हम इसको टेट्राहाइड्रोबेंजल्डिहाइड कहते हैं। अच्छा जी, ये जो बेंजल्डिहाइड बनता है इसको जब हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पीडी या पीटी जो है वो एज ए कैटलिस्ट होगा, तो ये बेंजल्डिहाइड में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, और ये आप कह लें कि रिवर्स ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, यानी इसमें कैटालिटिक डीहाइड्रोजनेशन होती है। बेंजल्डिहाइड जो है इसको हम आगे फिर जो है वो बेंजीन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाई ऑक्सीडेशन टू बेंजोइक एसिड फॉलो बाय डिस्टिलेशन ऑफ सोडियम साल्ट विद सोडा लाइम एज शोन। यानी ये पहले भी हमने बेंजल्डिहाइड अल्डिहाइड से जो हमने किया था पीछे रिएक्शन, तो उससे हम आगे फर्दर जो बेंजीन भी बना सकते हैं। ओके जी, सेकंड इसमें जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के लिए ये वर्ड्स फिटिंग सिंथेसिस है। दिस मेथड इज एन एप्लीकेशन ऑफ वर्ड्स रिएक्शन हमारे पास होता है, जिसकी ये एप्लीकेशन है फॉर द सिंथेसिस ऑफ होमोलोगस ऑफ बेंजीन। इट कंसिस्ट इन heating an aromatic halogen derivative with the alkyl halide and मेटालिक सोडियम। इसमें जो है ये हम जो है वो इसमें आप कह लें कि एक तो हम सोडियम लेंगे, एक हमारे पास जो है वो अल्काइल हैलाइड होगा, और यहाँ पे जो हमने बेंजीन का डेरिवेटिव लेना है वो हैलोजन डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव, यानी जो भी हमने एरोमेटिक यहाँ पे प्रिपेयर करना है बेंजीन अगर हम कर रहे हैं या बेंजीन का डेरिवेटिव चाहिए तो वो उसका हमने यहाँ पे हैलोजन डेरिवेटिव लेना है। जैसे यहाँ पे ये देखें आयोडीन जो है वो लगी हुई है, तो इसमें जो है वो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड अल्काइल हैलाइड, ये टॉलुइन में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस रिएक्शन इज रन इन ड्राई ईथर और बेंजीन। ठीक है, आयोडो एंड ब्रोमो डेरिवेटिव्स रिएक्ट मोर रेडिली देन क्लोरो डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास रिएक्शन जो है वो ड्राई ईथर में होगा या बेंजीन में होगा, और सेकेंडली जो है वो हम हमारे पास जो आइडो है उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, आप ब्रोमो का ले सकते हैं, क्लोरो का भी ले सकते हैं, लेकिन आइडो और ब्रोमो जो है इनके रिएक्शन जो है वो रेडिली हो जाते हैं, और जो क्लोरो का अगर डेरिवेटिव लेंगे बेंजीन का तो फिर वो इतना जो है वो रैपिड रिएक्शन नहीं होगा। उसके बाद जी हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है ये इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है विच में बी यूज टू सिंथेसाइज होमोलोगस ऑफ बेंजीन, यानी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है ये भी इसकी आप कह लें बेंजीन या उसके डेरिवेटिव जो है वो बनाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। It consists in reacting an aromatic hydrocarbon with an alkyl halide in the presence of Lewis acid catalyst like an hydrous aluminum chloride। इसमें जो हम लेंगे हमारे पास एक तो ये बेंजीन, ठीक है, इसमें जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेंगे जिसका हमने डेरिवेटिव बनाना है वो, और साथ उसके जो है वो अल्काइल हैलाइड, और साथ उसके ये जो है लिविस एसिड जिसमें AlCl3 जो है वो एल्युमिनियम क्लोराइड, ये एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे वर्क करता है, और इस रिएक्शन में फिर जो है वो ये टॉलुइन जो है इसकी फॉर्मेशन होगी, यानी जो भी आपने अल्काइल हैलाइड लिया है उसके साथ जो ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा इस बेंजीन के रिंग के साथ, या जो भी आप यहाँ पे एरोमेटिक लेंगे। द रिएक्शन
suffer from serious complications which limit its usefulness to great extent। कुछ इसमें जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी वजह से हम इसको इतना इजीली जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। एक इसमें जो डिफ़िकल्टी आती है वो ये है कि अल्काइल बेंजीन जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑन रेडिली अंडरगो further alkylation to give polysubstituted products. These subsequent reactions proceed more readily than the first one and mixture of the product its results। अब जैसे हमने यहाँ पे कहा कि जी टॉलुइन फॉर्मेशन हो जाती है, यानी ये वही रिएक्शन लिखा हुआ है, बेंजीन थी हमारे पास, अल्काइल हैलाइड था और ये कैटलिस्ट है। इससे जो है वो हमारे पास जो टॉलुइन फॉर्मेशन हो गई ये। अब टॉलुइन फॉर्मेशन जो है यहाँ पे ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, यही इसकी आप कह लें कि मेजर प्रॉब्लम है। स्टॉप इसलिए नहीं होता कि जो कंडीशंस हमने दी हैं जिसमें ये हमारे पास जो है वो ये AlCl3 और ये अल्काइल हैलाइड, जब आप देखें टॉलुइन बनी है तो ये भी तो मीडिया में मौजूद है, ये जो है ये इसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो इनकी इन दोनों की जो प्रोडक्ट आएगी वो ये आ जाएगी। ठीक है जी। अब फिर क्या होगा, फिर AlCl3 और ये सारी चीज़ें जो है वो इसके साथ फिर ये ऐड कर रिएक्ट करेंगी और आपके पास नेक्स्ट जो है ये, तो ये हमारे पास जब एक प्रोडक्ट बनती है तो फिर फर्दर उसके साथ नेक्स्ट के साथ जो है वो नेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जब हम इसको कंप्लीट होता है रिएक्शन तो हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनती है। तो इस तरह के रिएक्शन जिसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं वो इतने यूज़फुल नहीं होते, क्योंकि वहाँ से अगर आप कोई सेपरेशन करना चाह रहे हैं उसके लिए अलहदा से आपको जो है वो करना पड़ता है। हाँ, अगर बहुत माइनर क्वांटिटी में जो साइड प्रोडक्ट्स बनती हैं उनकी बात और होती है, लेकिन ये जो है फिर मेजरली। और दूसरा ये जैसे हम पहले मैंने बात की कि ये रिएक्शन जो है जो टॉलुइन का रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड और इसके साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, वो बेंजीन से भी ज़्यादा जो है वो फास्ट होता है। तो जब ये रिएक्शन फास्ट होगा इट मीन्स कि बेंजीन जो है वो कम्प्लीटली अच्छी तरह जो है वो कह लें टॉलुइन में कन्वर्ट होने से पहले ही जो है वो टॉलुइन आगे जो है वो दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। ओके जी, ये नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है ये फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन जो है ये इस मेथड में जो हमारे पास असाइल ग्रुप होता है, असाइल ग्रुप हम कहते हैं RC डबल बॉन्ड O, ये जो है ये असाइल ग्रुप है, इसको हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं इनटू द बेंजीन रिंग टू गेट असाइल बेंजीन which is then converted to alkyl benzene on reaction if desired। ठीक है जी, इसको हम आगे जो है वो फिर अल्काइल बेंजीन में या आगे जो जिसमें भी हम कन्वर्ट करना चाहें, लेकिन मेन जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो यही है कि इसको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को असाइल फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें असाइल ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कहते हैं। तो ये इसमें जो है वो जो है वो अपनी मर्जी से फिर हम आगे फर्दर कन्वर्जन्स कर सकते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन फ्री फ्रॉम कॉम्प्लिकेशन फाउंड इन डायरेक्ट अल्काइलेशन, जैसे हमने पीछे देखा था कि उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाती थी, इसमें जो है वो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जिसमें इसमें आप अल्काइल ग्रुप जो है वो आसानी से ऐड कर सकते हैं। सो द बेंजीन इज फर्स्ट मेड टू रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड व्हेन एन असाइल बेंजीन इज फॉर्म्ड। ये पहला जो स्टेप है इसमें ये होगा कि जो बेंजीन है ये एसिड क्लोराइड हम कहते हैं इसको, ठीक है, ये CH3C डबल बॉन्ड O एसिड क्लोराइड है, और ये हमारे पास AlCl3 जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, तो ये एसिटोफिनोन बनेगा। इसमें आप देखें तो हमारे पास जो ग्रुप था ये वाला असाइल ग्रुप जो था ये ऐड हो गया इस बेंजीन के ऊपर, और ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट जो है वो बनेगी ये वाली। तो ये एसिटोफिनोन है प्लस जो है वो इसके साथ HCl बनेगा। अब जो हमारे पास कीटोन बना है, जैसे ये एसिटोफिनोन बना है, जो रिजल्टिंग कीटोन है इसको इसकी अगर हम रिडक्शन करेंगे तो ये जो है वो आगे बेंजीन के जो है वो अल्काइल बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी।
ये जो रिडक्शन है इसको हम क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं, और इसको क्लेमेंसन रिडक्शन मेथड जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसमें जो है अमलगम यानी अमलगम जिंक जो है यूज़ की जाती है, और कंसनट्रेटेड HCl, जे जिंक अमलगम इसको हम कहते हैं, अमलगमेटेड जिंक या जिंक अमलगम जो है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं हम। हाँ, ये जो है वो HCl के साथ इसको जो है वो बनाया जाता है। अब इसकी अगर हम इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl, जो हमारे पास एसीटोफिनोन बना है, इसकी जब हम रिडक्शन करेंगे तो जो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है वो रिड्यूस होके CH2 में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें जो है वो हमारे पास जो अल्काइल बेंजीन है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एक और ये है हमारे पास, जो हम अभी ये जो लिखा हुआ है हमारे पास, ये है क्लेमेंसन। इसके अलावा हमारे पास वुल्फ किशनर मेथड भी होता है। वो जो है उसमें उसके साथ भी हम ये कर सकते हैं, उसमें हम हाइड्राजीन वगैरह जो है वो यूज़ करते हैं। बहरहाल एक ही रिएक्शन जो है वो हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन जो है वो तो ऊपर ही स्टॉप हो जाती है ना एसीटोफिनोन में। तो वो एसीटोफिनोन डेरिवेटिव हमारे पास बन गया है वो बेंजीन का। लेकिन ये है कि फर्दर अगर आप जो है वो अल्काइल बेंजीन ही बनाना चाहते हैं तो फिर हम जो है वो थ्रू क्लेमेंसन मेथड जो है वो हम आगे परफॉर्म कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस है, जिसमें अल्काइल हैलाइड और असाइल हैलाइड जो है ये रिएक्ट करते हैं विद फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, जो कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। इसमें हमारे पास एरोमेटिक, यानी जो इसमें ग्रिग्नार्ड रीजेंट जैसे आपने देखा RMgX होता है, इसमें R कह लें कि ये बेंजीन ग्रुप है, Mg और X की जगह पे आयोडीन है। तो ये जो है ये फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है। इसको हम अल्काइल हैलाइड के साथ जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, यानी ये रिएक्शन जो है वो ईथर में होगा, तो ये जो है हमारे पास C6H5 यानी ये अल्काइल बेंजीन बनी है, और साथ इसके जो है MgI2 जो है वो बना है। अब इसमें जो भी आप कह लें कि आप जिस तरह का अल्काइल हैलाइड लेंगे वही डेरिवेटिव आपको मिलेगा। जहाँ पे देखें हमने CH2 यानी इसमें जो अल्काइल पार्ट है अल्काइल हैलाइड का वो ये है, ठीक है। और यही सारा अगर आप देखें तो CH2 CH जो है ये सारा साथ उसके आ गया बेंजीन के, ये वाला जो था, ठीक है ये। तो साथ इसके MgCl बनेगा, यहाँ पे ये बॉन्ड मिसिंग है, ये जो है उसके साथ बनेंगे। अब नेक्स्ट में देखें यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, ये पोर्शन लिया हुआ है, और यही पोर्शन आप देखें कि ऐड हो जाएगा बेंजीन रिंग के साथ थ्रू ग्रिग्नार्ड रीजन, ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस। तो इस तरह जो है वो हम जो है वो मल्टीपल अपनी चॉइस के जो है वो कंपाउंड इसमें बना सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है, ये हमारे पास जो है अल्मन रिएक्शन है, ये बाइफिनाइल जो है उसकी प्रिपरेशन के लिए है। इसमें जो है वो बाइफिनाइल्स यानी ये एरोमेटिक कंपाउंड ही है, जिसमें दो बेंजीन रिंग जो है आपस में अटैच होते हैं थ्रू अ सिंगल बॉन्ड। बाइफिनाइल जो है वो यील्ड होता है यूजिंग फिनाइल आयोडाइड एंड कॉपर। सो इसमें हम जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर फिनाइल आयोडाइड जो है इसका रिएक्शन होगा, ये COI जो है ये यहाँ पे अलहदा होंगे, और यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है वो आपस में अटैच हो जाएंगे और ये बाइफिनाइल फॉर्मेशन होगी। उसके बाद जो ये गैटरमैन कोच रिएक्शन है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl गैस जो है इसको हम बबल्ड करते हैं थ्रू बेंजीन सोल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस अमोनियम क्लोराइड, और जो हमारे पास बेंजल्डिहाइड जो है इसमें बनता है। गैटरमैन कोच रिएक्शन है, यानी HCl जो है HCl इन द फॉर्म ऑफ गैस यानी, और साथ इसके CO2 दोनों का मिक्सचर जो है वो हम बबल आउट करते हैं उसमें से, बेंजीन जो हमारा लिक्विड है उसमें से बबल उसके उसको से आप कह लें कि गैस जस्ट उसमें से हम पास करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3,
तो ये हमारे पास जो है वो बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए। तो ये जो हमने मेथड किए हैं ये कुछ जो थे बेंजीन के लिए थे, कुछ बेंजीन के जो है वो दूसरे डेरिवेटिव्स के लिए हैं। ये जर्नल रिएक्शंस हैं, इनको जो है वो ये आप कह लें कि इनको अगर आप जनरली अगर देखेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए होगा। जैसे पिछला जो हमने रिएक्शन देखा था कि जिसमें हम जो भी अल्काइल हैलाइड लेंगे उसी का जो है वो कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास जो है वो बेंजीन का जो है वो डेरिवेटिव भी आएगा। तो इस तरह जो है वो हम चॉइस जो है वो इसमें चेंज कर सकते हैं, यानी ये नहीं कि हमने जो लिखे हुए हैं कुछ स्पेसिफिक हैं। जैसे हमने बेंजल्डिहाइड बनाना, जैसे लास्ट हमने किया है गैटरमैन कोच, तो इसमें तो हम यही फॉलो करेंगे, ठीक है। और हमारे पास बनेगा भी बेंजल्डिहाइड ही, ठीक है। तो बाइफिनाइल वाला हमने किया है, यानी कुछ स्पेसिफिकली हैं और कुछ जो है वो जनरल हमारे पास आते हैं जिसमें हम हमारे पास चॉइस होती है कि हम जो है वो रिएक्टेंट चेंज करें और उसके साथ साथ हमारे पास जो है प्रोडक्ट भी ऑटोमेटिकली जो है वो डिफरेंट आ जाती है।